Hello guys, my name is Fihan. I am from VHR and I am the part of HR team. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना HRMS ऐप यूज़ करना है, किस तरह से आपको लॉगिन करना है, किस तरह से आपको आईडी और पासवर्ड्स आपको मिलेंगे आपके HR से। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। फिर आप ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने पे कुछ इस तरह से ऐप ओपन होगा और इस तरह का लॉगिन इंटरफेस आपके पास आएगा, जहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज मिलेगा और एक आपको ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन पेज में आपको अपने एम्प्लॉय आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ये एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड आपको एचआर की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इसी तरह से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपनी ईमेल के द्वारा ईमेल डाल के यहाँ पे यू कैन एंटर योर ईमेल एंड क्लिक ऑन सेंड बटन, देन यू विल गेट एन OTP ऑन योर ईमेल आईडी। आपकी ईमेल पे जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP जाने के बाद में ईमेल सेंड होने के बाद आपको OTP का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद आप अपना पासवर्ड अपनी चॉइस से बना सकते हैं। ध्यान नहीं, जो भी आपको आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम HR से मिलता है, फर्स्ट लॉगिन के बाद आपको उसको चेंज करना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको चेंज करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप न्यू एम्प्लॉय हैं और आपको ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा होता है न्यू हेयर स्टार्ट ऑनबोर्डिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने HR को ज्वाइनिंग के समय पे दिया था, और ऑनबोर्डिंग की ये आपको की है जो आपको ईमेल पे मिलेगी। आपको एक मेल आएगा ऑनबोर्डिंग का, उस ईमेल में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ऑनबोर्डिंग की दोनों मिलेंगी आपको। यहाँ पे एक डेमो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रहेगा। मान लीजिए ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ये आपका सपोज दैट ऑनबोर्डिंग की है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। आपको 4 तरह के ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नॉमिनी नेम, रिलेशनशिप, हाइस्ट एजुकेशन, UN नंबर, KYC डिटेल, एवरीथिंग। सो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्विकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे आते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर 3 अगस्त 1997 है, एंटर किया। फादर का नेम आपने अपना यहाँ पे एंटर करना है। मैं लिख देता हूँ XYZ सपोज, या कुछ भी लिख देते हैं, अजय सिंह। फिर यहाँ पे अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, सिंगल या मैरिड जो भी है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको सेट करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड में और आपके ID कार्ड्स वगैरह पे आती है। सेकेंड ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम डालना है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसको कनेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम। सपोज यहाँ पे मैंने अपने ब्रदर का नाम दिया मोहित, उनका नंबर यहाँ पे डालना है। 10 डिजिट का नंबर यहाँ पे आएगा। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको जो दिल्ली में आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, लोकल का। जैसे आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं बट आप रहने वाले पंजाब से हैं, तो आपको यहाँ पे बेंगलोर का एड्रेस डालना है, प्रेजेंट का, जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। और यहाँ पे आपको परमानेंट डालना है, जो आपको होम टाउन है जहाँ से आप हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। राइट, तो ये एड्रेस आपको डालना है। HR डिटेल्स में आपको जाना है, यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम डालना है। नॉमिनी जैसे कि आपका PF में नॉमिनी कौन रहेगा आपका, जैसे मदर फादर हो सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट है, मदर फादर सिस्टर सन हो सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पेरेंट्स में से किसी मदर या फादर को बनाए, या मदर फादर को 50 मदर या फादर में से किसी एक को बनाए। मैरिड है तो अपने स्पाउस को बनाए, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको बनाए। राइट, कोई अंकल, ब्रदर, कजन, ये सब नहीं चलता है इसमें। हाईएस्ट एजुकेशन आपकी जो भी है, मान लीजिए आप ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेजुएट लिख दीजिए, या आप यहाँ पर लिख दीजिए BCom या BA, या 10th पास है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाईएस्ट एजुकेशन। अब आता है UN नंबर, ESI नंबर। UN नंबर अगर आप एक्सपीरियंस है तो पुरानी कंपनी में आपका PF कटता होगा, आपकी पे स्लिप पे UN नंबर होगा।
आप अपने एचआर से 10 डिजिट का यूएन नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए अगर ऑनबोर्डिंग के समय पर आपके पास नहीं है तो फिलहाल आप यहाँ पे 0 करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। ESIC ये तब है अगर आपका ग्रोस सैलरी 21,000 से कम है तो ESIC एप्लीकेबल है, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप ESIC में आते हैं तो पुरानी पे स्लिप पे आपका ESI नंबर होगा जहाँ पे आपने लास्ट जॉब की होगी वहाँ पे, तो आप वो डालेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो भी 0 ही आएगा। डेटा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप 0 रखिएगा, ओनली फॉर ESI और यूएन के लिए। बाकी डिटेल सब मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पे अपना ये डिजिट लेता है जैसे EPPS, ये 10 डिजिट का लेता है, राइट, इससे आगे नहीं लेगा। बैंक का नेम डालना, सपोज मेरा बैंक है SBI बैंक, तो SBI हो गया। अकाउंट नंबर मेरा ये हो गया, यहाँ मेरा IFSC कोड हो गया, राइट। और ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने डिटेल डाला, यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट, ये कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ पेंडिंग रह गया है, यहाँ पे ये पेंडिंग रह गया है ABC, मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए ABCD, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ पेंडिंग है, ओके। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे नेहा, यहाँ पे कर दिया स्पाउस या मदर कर दिया, यहाँ पे मेरा हो गया BCom, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी मेरे चारों कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करना होता है, उससे बोलेगा कि प्लीज़ कंफर्म करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है और बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत इंफॉर्मेशन आपने नहीं प्रोवाइड की है। इसको एग्री पे क्लिक करना है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एग्री पे करेंगे तो अब आपसे ये पूछेगा कि योर डिटेल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वुड यू लाइक टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स नाउ। अपलोड पे क्लिक करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपलोड ही करना होता है। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे लिस्ट होती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक और आपका पैन, ये तो आपको करने ही करने होंगे। जब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं करेंगे फाइनल सबमिट का बटन आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही आप आधार अपलोड करेंगे, पैन करेंगे, जब आपका बैंक अपलोड होगा तभी ये सबमिट का ऑप्शन आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने डॉक्यूमेंट्स लिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फोटो उठा लिया और मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये 1 MB से, और एक चीज़ ध्यान रखिए गाइस, ये 1 MB से ज़्यादा का साइज नहीं लेता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका इमेज 1 MB से नीचे का ही हो। मैंने इसको लिया, अपलोड किया, अभी 4 डॉक्यूमेंट्स थे, अभी ये 5 हो गए अपलोड सक्सेसफुली। फोटो इमेज 3:1 PNG ये यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे तो आपसे बोलेगा कि कंफर्म कीजिए, इस पे कर दिया। करना है, आप एक वाइट पेपर पे साइन कर लीजिए और फोटो खींच के उसको गैलरी में पहले सेव कर लीजिए अपलोड करने से पहले, फिर गैलरी में जाके उसको यहाँ से अपलोड कर देना। आप इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे, ये करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो गया, ठीक है। अब आप ये HR के पास चला गया। अगर आप इसको HR इसको चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, अगर अप्रूव होगा तो अप्रूव कर देंगे, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। आप फिर से स्टार्ट ऑनबोर्डिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे योर ऑनबोर्डिंग जनरल रिव्यू, आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू में चल रही है। जैसे ही HR उसको देखेंगे, रिव्यू करके इसको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो उसको अप्रूव करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा, साथ ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और अगर रिजेक्ट होगा तो आपको रिजेक्ट का मेल आ जाएगा। तो आपको अपने HR से कांटेक्ट करना है और जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करके दोबारा आपको सबमिट करना है। आपको ध्यान रहे कोई भी डिटेल आपकी इनकम्प्लीट ना हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन हो। पहले ही आप फोटो खींच के फ़ोन में अच्छे से रख लीजिए, क्लियर हो, ब्लर्ड ना हो, 1 MB से कम हो, आप इसको कीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने HR को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताया है ऑनबोर्डिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जब आपका ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी, अपना एम्प्लॉय कोड डाल के और अपना पासवर्ड डाल के उसको ऐप को लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपको बाद में मिलेगा अप्रूव होने के बाद।
जहाँ पे वो अपना अटेंडेंस देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, आपकी पे स्लिप आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना हॉलीडे देख सकते हैं, मेरे हॉलीडेज कब कब है, सपोज अगस्त में कब है, जुलाई में कब है, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखेगा। यहाँ पे आप अपनी लीव चेक कर सकते हैं कि आपकी लीव्स क्या क्या हैं, कितनी लीव आपकी अप्रूव हैं, कितनी रिजेक्ट हैं, कितनी रिक्वेस्ट है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। पिछले महीने का डेट देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना अटेंडेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, कितना आपका अटेंड इस महीने का अटेंडेंस आपका क्या चल रहा है, कितने प्रेजेंट है, कितने ओडी हैं, कितने वीक ऑफ हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई भी कर सकते हैं, ओडी भी रेगुलाइज भी कर सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब यहाँ पे दिखेंगी आपको। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एचआर इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जैसे आपका आधार कार्ड होगा या जो भी आपका जो आपने अपलोड किया, जैसे अभी फ़ोटो अपलोड किया था, तो देखिए वो आपको यहाँ दिख जाएगा आपने क्या अपलोड कर रखा है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर कैसे में दोनों ऑप्शन है, कैमरा भी कर सकते हैं आप, गैलरी भी कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो गैलरी से लेके लगा देता हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोटो भी अपडेट हो गया है। ठीक है, अभी अगर जो भी मैंने फ़ोटो लगाया वो मेरा अभी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, माई सैलरी में जाके आपको सैलरी का डिटेल मिलता है। यहाँ पे इस एम्प्लॉय का कोई सैलरी नहीं, क्योंकि डेमो अकाउंट है। यहाँ से आप पेरोल देख सकते हैं, आपका पेरोल कितना है, आपकी पे स्लिप देख सकते हैं, यहाँ से भी सैलरी देख सकते हैं, आपकी सैलरी कब कब चेंज हुई है, कब कब इंक्रीमेंट हुआ है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख सकते हैं। यहाँ माई एचआर में जाके आप पॉलिसीज देख सकते हैं, मेरी लीव पॉलिसी क्या है। यहाँ पे आपको पूरा हैंडबुक मिल जाएगा। उस हैंडबुक में जाके आप पूरी पॉलिसी चेक कर सकते हैं, हमारी क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या हमें बैलेंस मिलता है, क्या हमारा वीक ऑफ होता है, क्या पॉलिसी होती है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ऑनबोर्डिंग अप्रूव होने के बाद ही मिलते हैं। तो इस तरह से आप ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो अपने एचआर से कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपकी टीम में बर्थडे दिखते हैं कि आपके यहाँ किसका बर्थडे कब है। अगर मान लीजिए आज किसी का बर्थडे, तो बर्थडे दिखेगा, कोई न्यू नोटिफिकेशन है तो वो भी आपको दिखेगा। अभी कोई नोटिफिकेशन इस महीने का नहीं आया है, जुलाई में भी कुछ नहीं है, उससे पहले भी कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल है आपका। तो ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एचआर के साथ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।